जय गुरुदेव, जय श्री राम। साधना, अप्सरा साधना हो या फिर यक्षिणी साधना हो, ये दो एक महत्वपूर्ण साधना मानी जाती हैं तंत्र क्षेत्र में। वैसे तो और भी अनेक साधना हैं, लेकिन इस दो साधनाओं का जितना जिक्र आता है और इन दो साधनाओं को जितना साधक सिद्ध करना चाहता है, अप्सरा साधना एक सात्विक साधना में आती है और यक्षिणी साधना जो आती है वो उग्र साधना में आती है। यक्षिणी साधना तामसिक साधना में नहीं आती है, लेकिन उग्र साधना में आती है। अप्सरा साधना करो चाहे यक्षिणी साधना करो, दोनों ही साधना श्रेष्ठ हैं और दोनों ही अपना अपना महत्व रखती हैं। जहाँ अप्सरा को प्रेम का रूप में स्वीकार किया जाता है, प्रेम का रूप में ही वचन लिया जाता है और प्रेम का रूप में ही उसकी साधना की जाती है, वहीं यक्षिणी साधना की या तो माता स्वरूप में साधना की जाती है या फिर मित्र स्वरूप में साधना की जाती है। मित्र स्वरूप में वही साधना कर सकता है जिसका मन चंचल ना हो और जिसे साधना का गति का ध्यान हो और साधना के वचन का ध्यान हो। ना तो यक्षिणी साधना बुरी है और ना ही अप्सरा साधना बुरी है, लेकिन दोनों साधना में एक थोड़ा सा भेद यह आता है कि यक्षिणी जहाँ चमत्कारिक साधना है तो अप्सरा आकर्षक सम्मोहन और ऐश्वर्य प्रदान साधना है। और अप्सरा की एक अलग गति है। फल तो खैर अप्सरा साधना से ही बहुत अच्छे फल मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और यक्षिणी साधना से ही बहुत अच्छे फल मिलते हैं। यक्षिणी साधना कोई बुरी साधना नहीं होती है, लेकिन यक्षिणी साधना का विधान तब कठोर हो जाता है जब उसमें शिव साधना का थोड़ा सा उसमें सम्मिलित होना होता है और कुबेर साधना का सम्मिलित होना पड़ता है। केवल यक्षिणी मंत्र साधना से भी साधना हो जाती है और कर लेते हैं, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यक्षिणी एक चमत्कारिक शक्ति है और चमत्कारिक शक्ति होने के साथ साथ में यक्षिणी साधना के प्रति भी आकर्षित हैं लोग, तो मैं यह कहना चाहूँ कि यक्षिणी साधना कोई गलत साधना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जो भाव स्वरूप भाव जो होता है, सबसे पहले हमारे भाव को स्पष्ट होना चाहिए। और मैं उससे भी मूल बात कह दूं इसका सार कहने से पहले कि हमें एक गुरु की शरणागति करना ही होगा। गुरु की शरणागति और साधना की शरणागति, ये दोनों की शरणागति होना अपरम आवश्यक है। ये इतनी जरूरी बात है कि नए साधक इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। वो सिद्धि को खेल समझते हैं। सिद्धि वो लोग यह समझते हैं कि यह मंत्र जप देंगे और साधना सिद्ध हो जाएगी। मंत्र जपने से साधना सिद्ध नहीं होती है। इस गलतफहमी में कभी ना रहना कि मंत्र जपने से साधना सिद्ध हो जाती है। मंत्र जपने से सिद्ध हो जाती है तो मंत्र जपने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन साधना सिद्ध नहीं होती हैं। और फिर उसमें एक अलग चीज़ जुड़ जाती है, कर्म फल। मेरे साथ में तो खैर ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कोई भी साधना का शुभारंभ किया और मुझे अनुभव ना हुआ। मुझे ऐसे मेरे जीवन में कभी घटित हुआ नहीं, लेकिन मैं लोगों के जीवन के कायाकल्प, मैं लोगों के जीवन को देखता हूँ तो उसमें मैं यह बदलाव देखता हूँ कि वो लोग भी उसी काम को कर रहे हैं जिस काम को मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनको वो फल प्राप्त नहीं हो रहा है जैसे जो फल मुझे प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्म दोष, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म दोष आता है तो उसमें फिर यह मेरे भी मन में प्रश्न आता है। जब मैं उनके जीवन को बारीकी से देखता हूँ तो उसके समझ में आता है कि इनके जीवन में यह दोष है, तो इन्हें फल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि कहीं पे एक पाप करके बैठे हैं तो उस पाप का भुगतान करने में ही उनकी सारी कमाई चली जाती है। एक तरफ वो पाप करते हैं, एक तरफ वो पुण्य करते हैं, तो जितना पाप करते हैं वो उतना, जितना पुण्य करते हैं उसमें उनकी कमाई बराबर हो जाती है। अब यहाँ एक परमात्मा का यह नियम है कि परमात्मा कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। उसके जीवन में दुख आता है, बच्चे को पता नहीं है कि उसने गुनाह किया है, उसने पाप किया है, बच्चे को पता ही नहीं है, लेकिन परमात्मा को तो पता है। लेकिन जब वही उसका बच्चा
जब पुण्य करने जाता है और एक तरफ वो पाप करके बैठा है तो उसके जीवन में कोई खुशी का क्षण आता है तो वही क्षण उसके दुख में बदल जाता है। तो मैं उसके जीवन को बारीकी से देखता हूँ, अपनी अंतरात्मा से बात करता हूँ, अपने गुरुदेव से बात करता हूँ, अपने परमात्मा से बात करता हूँ। तो यह जी मेरे मन में ख्याल आता है, वो जी परमात्मा भी मुझे आवाज़ देते हैं, मेरे गुरुदेव भी मुझे आवाज़ देते हैं कि ऐसा ऐसा ये है, इसमें चक्कर है और ये 84 के चक्कर में फिर में घूमे हुए हैं। इन्हें जगत में ही सारा कुछ दिखता है, इन्हें अध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें जो इनका जो गुनाह है वो हम इसे क्षमा करते हैं, इसको बराबर करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये निर्दोष है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये गुनाह कर देते हैं और कहीं कहीं गुनाह करने के बावजूद में यह गुनाह कर बैठते हैं। तो इसका फल कर्म फल बराबर कर सकते हैं हम, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि परमात्मा एक विधान के अनुसार चलता है। परमात्मा कभी दोगलापन किसी के साथ में नहीं करता है और यही परमात्मा का रूल है। जय गुरुदेव, जय राम जी की, जय महाकाल।